हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 7 से लेकर 13 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। ये 7 से लेकर 13 जून का पार्ट 2 है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे और भारत का नया संसद भवन बनके तैयार हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे और साथ में राजदंड के बारे में भी जानेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्पस से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। जस्टिस मामिदना सत्यरतन श्री रामचंद्र राव आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, MS रतन श्री रामचंद्र राव जी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और राजभवन में आयोजित इस समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने न्यायमूर्ति श्री रामचंद्र राव को पद की शपथ दिलाई है। यहाँ तक फ्रेंड्स हमारे 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, श्री रामचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वे 28वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं हिमाचल प्रदेश के। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम है शिव प्रताप शुक्ला जी। तो शिव प्रताप शुक्ला जी ने न्यायमूर्ति श्री रामचंद्र राव को शपथ दिलाई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल थे। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव जी का जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ था। जस्टिस राव ने भवन न्यू साइंस कॉलेज उस्मानिया से गणित में BSc किया और 1989 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से LLB की पढ़ाई की। उन्होंने सितंबर 1989 में अधिवक्ता के रूप में उन्हें नामांकित किया गया और इसके उपरांत उन्हें वर्ष 1991 में कैम्ब्रिज UK विश्वविद्यालय से LLM की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में LLM के अध्ययन के लिए उन्हें कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप और बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रदान की गई। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव जी को जून 2012 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी चुना गया और 31 अगस्त 2021 को तेलंगाना राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपनी नियुक्ति दी थी और वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और इसके अलावा उनके पिता न्यायमूर्ति M जगन्नाथ राव वर्ष 1997 से 2000 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष रहे। और इसके अलावा उनके दादा भी वर्ष 1960 से 1961 तक आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। तो ये सभी डिटेल्स थी फ्रेंड्स न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव जी के बारे में। इसके बाद हम भारत के नए संसद भवन के बारे में भी जान लेते हैं। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन डेट भी ध्यान रखना है, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई और ये रफी मार्ग पर स्थित है जो सेंट्रल विस्टा को पार करता है और पुराने संसद भवन, विजय चौक, इंडिया गेट इन सभी से घिरा हुआ है। पुराने ढांचे में स्थिरता की चिंताओं के कारण 2010 की शुरुआत में मौजूदा परिसर को बदलने के लिए एक नए संसद भवन का प्रस्ताव सामने लाया गया। वर्तमान भवन के कई विकल्पों का सुझाव देने के लिए एक समिति 2012 में तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार द्वारा स्थापित की गई थी और 2019 में भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की, जिसमें नई दिल्ली के अन्य परियोजनाओं के साथ साथ एक नए संसद भवन का निर्माण शामिल था। उसके बाद निर्माण के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई थी। और इस समारोह में धार्मिक नेताओं द्वारा जाने वाली इंटरफेथ प्रार्थना सेवा शामिल थी। ये मोस्ट IMP पॉइंट है फ्रेंड्स। इस समारोह में धार्मिक नेताओं द्वारा जाने वाली एक इंटरफेथ प्रार्थना सेवा भी शामिल थी, जिसमें बहाई धर्म, फारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई, इस्लाम, ब्रजयान बौद्ध धर्म और महायान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म
के धार्मिक नेता उपस्थित थे। उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार प्रार्थना की और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। समारोह सुबह शुरू हुआ था और उद्घाटन के हिस्से के रूप में उन्होंने एक तमिल परंपरा का पालन करते हुए नए संसद भवन के लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के पास सोने की परत चढ़ा चांदी का राजदंड स्थापित किया। इसके बाद फ्रेंड्स, हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हमने संसद भवन के बारे में डिस्कस किया है, उनमें जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है ताकि वो डेट्स हमें याद रहे। बाकी डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सितंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान की परिकल्पना की गई और उसके बाद सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने CPWD द्वारा 862 करोड़ के नए संसद भवन निर्माण का ठेका लिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया था और अक्टूबर 2020 में अहमदाबाद स्थित HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने वास्तु परामर्श कार्य किया और इसके बाद 10 दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई और 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन के शीर्ष पर देश के राष्ट्रीय प्रतीक की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 28 अगस्त 2022 को नई संसद का मुख्य ढांचा बनकर तैयार हुआ और 20 मई 2023 को निर्माण पूरी तरह से पूरा हो गया और फाइनली 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। तो ये सभी डेट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसी ना किसी एग्जाम्स में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये राजदंड के बारे में डिस्कस करते हैं। राजदंड सेंगोल स्वर्ण पदक वाला एक राजदंड है जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया और इसका इतिहास भी हम जान लेते हैं। चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है सेंगोल का इतिहास और सेंगोल जिसे हस्तांतरित किया जाता है उससे ये उम्मीद की जाती है कि न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा की जाती है। ऐसा दावा है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सौंपा था। बाद में इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। सेंगोल मुख्यतः चांदी से बना होता है पर इसमें सोने की परत चढ़ाई जाती है और सेंगोल की लंबाई 5 फीट, मतलब अगर हम फीट की बात करें तो 5 फीट है और अगर हम मीटर की बात करें तो 1.5 मीटर है। तो दोनों का ध्यान रखना है कि सेंगोल की लंबाई 5 फीट और 1.5 मीटर है और इसका मुख्य हिस्सा चांदी से बना होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ये चांदी से बना होता है पर इसके बाहरी हिस्से में सोने की परत इस पे चढ़ाई जाती है। सेंगोल को बनाने में 800 ग्राम सोने का प्रयोग किया गया था। मोस्ट IMP पॉइंट है ये भी और इसे जटिल डिजाइनों से सजाया गया है। सेंगोल के ऊपर नंदी की नक्काशी की गई है और नंदी हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु माना जाता है और शिव का ये वाहन है। इसे धर्म का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है और इसके अलावा शिव मंदिरों में नंदी हमेशा शिव के सामने स्थिर मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं और इस तरह नंदी की स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक है। और इसके अतिरिक्त नंदी के नीचे वाले भाग में देवी लक्ष्मी व उसके आसपास हरियाली के तौर पर फूल पत्तियां बेल बूटे बनाए गए हैं जो राज्य की सफलता या संपन्नता को दर्शाता है। और इसके अलावा सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के ठीक निकट स्थापित किया गया है। इसके बाद अब हम सेंगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी जान लेते हैं। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई व कौल इससे मिलकर बना है और सेंगोल शब्द संस्कृत में शंकु या शंख से भी आया हो सकता है। सनातन धर्म में शंख पवित्रता का प्रतीक है और इसके अलावा तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तमिल विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर जिनका नाम है एस राजा वेलु, इनके अनुसार तमिल में सेंगोल का अर्थ है न्याय और तमिल राजाओं के पास ये सेंगोल होते थे जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। और इसके अलावा शिल्पाधिकारम और मणिमेखले 2 महाकाव्य हैं
जिसमें सिंगोल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।